हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 के बारे में, यानी कि इस वीडियो से हमारा लेसन नंबर 5 शुरू हो जाएगा और आज इसकी इंट्रोडक्शनल वीडियो होने वाली है। लेसन नंबर 4 तक की वीडियोस में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने लेसन नंबर 4 में क्या देखा था। लेसन नंबर 4 में हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज के बारे में। लेसन नंबर 3 में बात करी थी एग्रीकल्चर के बारे में और आज की वीडियो में यानी कि सेक्टर में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर के बारे में। तो लेसन नंबर 5 क्या था, इश्यूज इन सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं वो हम इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने लेसन नंबर 4 तक की वीडियोस देख ली है और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखा करो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 5 यानी कि सर्विस सेक्टर। हम जानते ही हैं, तो पहले समझते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर टोटल मिला के 10 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, तो पहले तो मैं ही समझा देता हूं कुछ चीजें इसके बारे में। तो हमने एक बात तो कर ली कि इंडिया के अंदर या इंडिया के अंदर क्या ऑलमोस्ट इकोनॉमी के अंदर हम बात करें तो सिर्फ 3 ही सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर का मतलब क्या है कि 3 सेक्टर के अंदर जो है ना हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जहां पे क्या आता है एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसका पार्ट है किसका, एग्रीकल्चर का, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का। फिर आता है हमारा कौन सा, सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज, जहां पे हम चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। वो सब किसके अंदर होता है, हमारा इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर इसके बाद जो सेक्टर बचा उसको हम क्या बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जिसमें क्या आता है, जिसका काम ये होता है सर्विस प्रोवाइड करना, अलग तरह की सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का। एजुकेशन, ठीक है, ये सब का सब जो पार्ट है सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो आदमी है ना, जो भी पर्सन जो है वो कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है यानी कि अर्निंग एक्टिविटी कर रहा है, तो वो किसी इन तीनों में से किसी एक सेक्टर पे काम कर रहा होता है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे हम 3 सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है, जनरली जितने भी हमारे इकोनॉमी है, जितने भी कंट्रीज है ना हमारे वर्ल्ड के अंदर जो वेल डेवलप्ड हैं, वो पहले फोकस करती थी प्राइमरी सेक्टर पे। सबसे पहले फोकस प्राइमरी सेक्टर पे होता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खाना खाना, और खाना कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर के जरिए। तो वो उस चीज़ से फोकस करते हैं कि भाई हम जो है अपने प्राइमरी सेक्टर को वेल डेवलप करेंगे। और इसका एक रीजन और भी है क्योंकि हम जो है ना, हम लोग एग्रीकल्चर बहुत पहले से करते आ रहे हैं। इंडस्ट्री तो बीच में आई है, ठीक है, बाद में आई है, और सर्विस सेक्टर उसके ही बाद में आया है। तो हम लोग जो है सबसे पहले हमने कौन सेक्टर डेवलप किया था, एग्रीकल्चरल सेक्टर ही डेवलप किया था। तो वो हमारा डेवलप होना चाहिए। फिर हम फोकस करते हैं इंडस्ट्री पे कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री डेवलप होगी, सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन कुछ प्री मैच्योर जो है वो इकोनॉमी ऐसी है जैसे इंडिया, ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई, लेकिन सर्विस सेक्टर उनसे पहले डेवलप हो गया, यानी कि चेन टूट गई बीच में। जो लोग पहले प्राइमरी डेवलप करते हैं, फिर सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रीज, फिर टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पहले सर्विस सेक्टर जो है वेल डेवलप हो चुका है, इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं आज भी लैक कर रही हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर में भी कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे जो हम इस वीडियो में इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो अगर पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझाऊं तो वो क्या है, अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर इनटू कॉन्टैक्ट इंटेंसिव एंड नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो 2 भाग में क्लासीफाई हो चुका है, एक कॉन्टैक्ट, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट, जिसकी बात मैं आगे करूंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एनालाइज द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी एंड इट्स रोल इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया की सर्विस सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में कितना है, तो भाई बहुत बड़ा भाग है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, 2 ही सेक्टर वेल डेवलप है, एक एग्रीकल्चर, दूसरा सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री इतनी है ही नहीं, तो सर्विस सेक्टर क्या है, बहुत बड़ा रोल है किस चीज में, जीडीपी में। एंड इट्स रोल इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या रोल है इसका, और एक्सपोर्ट का क्या रोल है, वो सब डिस्कस करेंगे हम। तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द 1990s, यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म के, वो भी जो कौन से 1990 के अंदर थे, ऑन द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर। जहां पर हमने बात करी किसकी, इंडिया सर्विस सेक्टर की एक्सपेंशन की, यानी कि जब हमारा इंडिया का सर्विस सेक्टर एक्सपेंड कर रहा था, ठीक है, तो यहां पे हमारे उसके कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रहे और उसका इंपैक्ट किस प्रकार पड़ा सर्विस सेक्टर की एक्सपेंशन में, वो सब डिस्कस करना है। यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया में इतना उभर के कैसे आया, इतना ब्रॉडली डेवलप कैसे हो गया, ऐसे कौन कौन से यहाँ पे जो पॉलिसीज थे जिन्होंने इंपैक्ट डाला था, वो सब डिस्कस करेंगे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर।
फिर क्या आता है फोर्थ पॉइंट क्या है, डिस्कस इंडियाज रोल एज ग्लोबल लीडर। हम इंडिया ग्लोबल लीडर क्यों बोलते हैं, इन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, एंड आईटी सर्विसेज के अंदर, क्योंकि हम जो है वो आईटी सर्विसेज जो है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे। एंड द ग्रोथ ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, और यही नहीं, जो हमारा डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज है वो भी क्या है, काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। हम जो है आज के टाइम में देखो, अब जो है ऑलमोस्ट कोविड के बाद हर चीज क्या हो गई, डिजिटल हो चुकी है, तुम देख भी रही हैं, ठीक है। पहले क्या था, एजुकेशन ऑफलाइन, हर एक चीज जो चीज ऑनलाइन ऑफलाइन होती थी, लेकिन आजकल क्या है, अब टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ाने लग गए हैं और बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं। आप कहीं से बैठ के मेरी वीडियो देख सकते हो, फिर मेरी क्या, किसी भी टीचर की वीडियो आप कहीं से भी बैठ के देख सकते हो। क्या होता है, डिजिटली तो हो रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज है, और खासकर सबसे यूनिक हमारा पेमेंट मेथड, ठीक है, जो बाकी सारी कंट्री से बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो चीज, फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, इवेलुएट द रेजिलियंस ऑफ सर्विस सेक्टर। हमें समझना पड़ेगा कि सर्विस सेक्टर का रेजिलियंस क्या है ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक एंड इट्स पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, ठीक है। तो कोविड-19 टाइम पे हमारा सर्विस सेक्टर का क्या हाल हुआ, और उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद जो है हमने किस तरीके से रिकवरी की अपने सर्विस सेक्टर के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या था सिक्स पॉइंट, एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए सर्विस सेक्टर को, ठीक है, अच्छा करने में, सच एज डिजिटल इंडिया। एक प्रोग्राम था डिजिटल इंडिया की, भाई मोदी जी ने चलाया था कि भाई हम जो है पूरी कंट्री को डिजिटली कन्वर्ट करेंगे, पेमेंट मेथड डिजिटली करेंगे। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब लोगों ने ऑलमोस्ट वॉलेट रखना बंद कर दिया। मैं खुद, लेकिन मतलब लोग जो कैश कैरी बिल्कुल बंद कर चुके हैं। अब जहां भी जाते हैं वहां पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, हर जगह। रेडी वाला भी अब जो है, हर एक रेडी वाला, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है फोन पे, ठीक है, गूगल पे, यानी कि यूपीआई आईडी जो है वो यूज करने यहाँ पे लग गए हैं सबके सब। तो यूपीआई पेमेंट मेथड जो सब यूज कर रहे हैं, जिसके जरिए पेमेंट जो है इजीली कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे हो रही है। तो ये सब क्यों है, डिजिटल इंडिया की वजह से। एंड स्टार्टअप इंडिया में क्या था कि भाई हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम और चलाया था, आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। इसमें क्या था कि भाई हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। जरूरी नहीं कि हमें जॉब ही करनी है, जरूरी नहीं हमें बिजनेस ही करना है, कि हम तो खुद के लिए तो इतना काम कर सकते हैं ना, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं खुद के लिए, है ना, ताकि जैसा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहें, ठीक है, खुद के लिए खुद ही काम ढूंढे, जरूरी नहीं किसी अंदर जॉब ही करें। जिस तरीके से क्या होगा, और यही नहीं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग ना जनरली ऐसा होता भी है कई बार कि जब एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना, धीरे धीरे जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है, उसे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो टीम बनती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो यहाँ पे मोदी जी ने स्टार्ट किया कि भाई आप स्टार्टअप्स करो, क्योंकि इंडिया में ना जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है, कि लोग जॉब क्रिएट करें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से पॉवर्टी है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का लो है, ठीक है। तो इंडिया में लोगों की जरूरत है कि जो लोग स्टार्टअप वगैरह करें, बिजनेस करें, ताकि वहां पे ज्यादा लोगों को हायर किया जा सके इन प्रमोटिंग सर्विस सेक्टर। और हम जो है यहाँ पे सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अगला पॉइंट था सेवंथ में, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया सर्विस सेक्टर। हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस किए इंडिया सर्विस सेक्टर ने। इंडिया रेगुलेटरी, जिसमें क्या है, इंडिया रेगुलेटरी बैरियर्स कौन कौन से थे, मतलब कैसे रेगुलेट किया गया था सर्विस सेक्टर को, वो भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने इंडस्ट्री में समझाया था कि स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई गई थी, तो वहाँ पे क्या किया गया था, इंडस्ट्री को क्लोज रखा गया था कि डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो कभी फॉरेन बिजनेस से हार्म ना हो, इसलिए फॉरेन ट्रेडिंग जो है बिल्कुल बंद कर रखी थी। तो यहाँ पे किस तरीके की कौन बैरियर लगाई गई वो हम डिस्कस करेंगे। स्किल शॉर्टेज, अरे ये तो हमारे हर सेक्टर की दिक्कत है, एग्रीकल्चर की भी दिक्कत है तो, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी हम जो है ना इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना हमें सोइल टेस्टिंग आती, ठीक है, ना हम प्रॉपर तरीके से खेती करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो हमारे पास रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहे हैं उस फील्ड में भी। तो स्किल की शॉर्टेज जो है ना वो हर जगह है, हर सेक्टर में, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर हो, यानी कि क्योंकि हम ना तो वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज वगैरह लगा पा रहे हैं, ना हमारे पास इतना पैसा है कि वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर भी चक्कर में डिस्टर्ब हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं है। और तीसरा, स्किल शॉर्टेज की वजह से जो है सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा हार्म हो रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का मतलब ही क्या है, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विस कौन किससे लेगा, जो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, जिसके पास बेहतर स्किल्स हैं। जिसके पास स्किल बेहतर नहीं होगी उससे कोई सर्विसेज क्यों लेके आएगा, क्यों लेगा। तो सिंपल सी बात है, वही बात है यहाँ पे। तो भाई स्किल शॉर्टेज की वजह से कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर का भी नुकसान हो रहा है। एंड कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स, और जो कंपटीशन हो क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, ग्लोबल मार्केट से बढ़ रहा है। एट्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, अंडरस्टैंड द प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ इंडियाज सर्विस। हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया का फ्यूचर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कितनी होने वाली है, यानी कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट एंड देयर पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू अचीविंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। और यही नहीं, हम जो कहते हैं कि इंडिया जो है 2025 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें सर्विस सेक्टर क्या रोल रहने वाला है, ये भी हमें समझना होगा कि सर्विस सेक्टर कितना बड़ा रोल है हमारे जीडीपी कंट्रीब्यूशन में।
अब हमारे पास क्या है, 9th पॉइंट, आइडेंटिफाई द की सेक्टर्स विद इन द सर्विस इंडस्ट्री। अब यही नहीं, अब सर्विस इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी तो भाई बहुत सारे सेक्टर होंगे ना, सब सेक्टर्स, वो कौन कौन से हैं, सच एज IT BPO। अब IT BPO है, हेल्थ केयर है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स है, टूरिज्म है एंड देयर ग्रोथ पोटेंशियल, ये सब है। तो ये सब हम कैसे यहाँ पे करेंगे, तो IT BPO हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया एंड अब लॉजिस्टिक एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक मिनट रुको। IT BPO में क्या है, अब IT मतलब कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BPO जो है ना, ठीक है, इसको हम आगे बात भी करेंगे, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये सब जनरली क्या होता है, जो भी लोग कॉल सेंटर वगैरह में काम कर रहे होते हैं सब BPO का पार्ट बनते हैं, इनके जिनका काम क्या होता है कि बिजनेस को किसी तरीके से एक्सपेंड करे। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने का एक तरीका जो है BPO भी है। जनरली लोग जो है वो कॉल्स करवाते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कि मतलब लीड जनरेट करते हैं। मतलब होता क्या है कि मगर इसका प्रोसेस समझाऊं तो बहुत सारी कंपनीज है वो एड रन करती हैं अपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, मेटा वगैरह पे, ठीक है, मेटा पे कर लिया, यूट्यूब वगैरह पे कर लिया, गूगल पे कर लिया, इन सब पे जो है एड रन करवाई जाती हैं। अब एड रन होती है, वहाँ से लीड जनरेट होती है, फिर भाई उन बात करने के लिए कस्टमर भी तो सॉरी क्या बोलते हैं, कस्टमर एग्जीक्यूटिव भी तो होनी चाहिए जिनसे हम बात कर सके, जिनको नॉलेज उन चीज़ को प्रॉपर, तभी तो हम वो चीज़ खरीद पाएंगे, उन गुड्स को, उन सर्विस को बाई कर पाएंगे। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, BPO। तो वहाँ पर के लोग जो है कॉल सेंटर में काम करते हैं, ठीक है, जिनके याद हो ना आपको, पूरे टाइम फोन बजता रहता है स्पैम के नाम से, अरे इसका कौन आ गया, कॉल आ गया, अब वो लोग अरे यार इसने फिर अब फोन कर दिया, फिर पकाएगा मेरे को 2 घंटे तक, क्योंकि उनका काम ही क्या होता है, तो वो होते हैं सेल्समैन, उनको चीज़ें बेचनी होती है, उनको अपने गुड्स बेचने होते हैं, अपनी सर्विसेज बेचनी होती है, वो चीज़। फिर लॉजिस्टिक भी इंपॉर्टेंट सर्विस है। लॉजिस्टिक में क्या आता है भाई, जब गुड्स तैयार होते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कंज्यूमर तक, उसके लिए बहुत सारी चेन बनती है। वो चेन कौन संभालता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। इसका काम ही क्या होता है, इसका ये मेन काम समझ लो कि जो हमारे पास इंडस्ट्री है उससे कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने का काम इनका होता है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का। फिर टूरिज्म भी एक अच्छा बिजनेस है हमारे देश में, पर ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। जहां घूमने वाली जगह होगी वहीं तो घूमेंगे ना लोग। अब दिल्ली में थोड़ी ना बाईपास में घूमने चले जाएंगे, ठीक है। तो एंड देयर ग्रोथ पोटेंशियल, अपना ग्रोथ पोटेंशियल क्या है ये सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट में क्या है, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा फॉर लेवरेजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि किस तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, एंड अ स्किल्ड वर्कफोर्स टू इनहेंस इंडिया सर्विस सेक्टर ग्लोबली। और यही नहीं, एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो किस तरह का है, टू इनहेंस इंडियाज सर्विस सेक्टर ग्लोबली, जिसके जरिए जो है हम इंडिया का सर्विस सेक्टर ग्लोबली अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है वो समझते हैं। इंट्रोडक्शन में है सर्विस सेक्टर एनकम्पासेस। अब सर्विस सेक्टर इनकम्पासेस इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड नॉन टेंजिबल सर्विस। तो सर्विस सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, उन इंडस्ट्रीज को पे छोड़ रहा है दैट प्रोवाइड नॉन टेंजिबल सर्विस। मतलब इनका काम क्या होता है, नॉन टेंजिबल सर्विस प्रोवाइड करना। अब बात है कि को पता ही नहीं होगा भैया टेंजिबल होता क्या है, नॉन टेंजिबल क्या होता है। भाई टेंजिबल का मतलब है कि जहाँ पे जो चीज़ फिजिकली अवेलेबल हो, जैसे फिजिकली मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, वो टेंजिबल हो गया। नॉन टेंजिबल कौन से होते हैं, नॉन टेंजिबल सर्विस यानी कि जहाँ पे हम जो है वो किस तरह के गुड्स नहीं बेच रहे होते। हम एक तरह से अब जैसे मान चलो आपको गुड्स तो सेल कर नहीं रहा, क्या मैंने कोई मार्केट बेचा, आपको नहीं बेचा, मैंने घड़ी बेची नहीं बेची, ठीक है, लेकिन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक तरह की सर्विस हो गई। तो वो चीज़, तो टेंजिबल सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंस, जिसमें क्या इंक्लूड होगा, फाइनेंस भी इंक्लूड होगा, फाइनेंस इंक्लूड होगा, बैंकिंग इंक्लूड होगी, ठीक है। तो फाइनेंस यानी कि जब हम पैसे से रिलेटेड बात करते हैं, फाइनेंस में कौन आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट डिफरेंट जो में अलग तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है, ठीक है, रियल एस्टेट ये भी है, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, अब टेलीविजन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, IT, पर्सनल सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO, ठीक है, और एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या है, अच्छे खासे सर्विसेज हैं, ये सेक्टर है वहाँ पे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारा सर्विसेज का पूरा ये कि भाई सर्विस सेक्टर में कितनी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा लोग अगर इंडिया के अंदर किसी भी सेक्टर में एम्प्लॉयड है ना, तो वो कौन सा हमारा सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो भाई इन साउंड को इग्नोर कर देना। ये कुछ बाइक वाले ना, उनके बाइक में स्पेशल हॉर्न लगा होता है, वो उन्हें प्रेस करके रखना होता है पूरे टाइम कि भाई उस हॉर्न का पूरा यूज़ करो। हॉर्न दे रखा है किसी को हटाने के लिए नहीं, इनको लगता है कि भाई हम बाइक भगाएंगे। तो जो लोग हैं वो पहले हट जाओ, हमारा तो हॉर्न ही बजता हो जाएगा पूरी गली के अंदर, ठीक है। ये काबू में नहीं आते किसी के भी। अब पता नहीं यार कौन से माँ बाप इन्हें छपड़ियों को बाइक दे देते हैं, समझ नहीं आता। कुछ नहीं कर सकते भाई इनका मतलब ये है कि अगर मान लो आगे कोई दादी आ गई, कोई आ गया, ठीक है, वो पूछना क्यों नहीं ब्रेक मारे, अरे ब्रेक कैसे, हमने तो हॉर्न दे रखा था, तो फिर गली में हॉर्न देते आए 80 की स्पीड पे, ठीक
ठीक है। तो बस इन्हें बस रखा है जैसे रोड इनके बाप की प्रॉपर्टी हो, इस पर भगाए जाओ बस। अभी इनके चक्कर में बेचारे हमने इतने सारे एक्सीडेंट समझे बीच में ही, ठीक है, कितने सारे एक्सीडेंट हो गए थे, एक वडोदरा में एक्सीडेंट हुआ बीच में, ठीक है। तो कितना बेकार लगता है कि भाई कोई बंदा आराम से पैदल चल रहा होगा, आगे एक बंदा बैठा के चला गया, तो वो चीज़ है। अच्छा थैंक यू भाई, मत पता भाई, अभी पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ये क्या है हमारे पास इंडिया सर्विस सेक्टर, तो भाई इन साउंडों को इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। तो इंडिया सर्विस सेक्टर इज डिवाइड इनटू कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस। तो इंडिया सर्विस सेक्टर दो चीज में डिवाइड है। एक तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विस जिसमें क्या है सच एज ट्रेड हो गया, हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है कॉन्टैक्ट, लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे, रियल एस्टेट, ठीक है, सोशल, तो सोशल कम्युनिटी एंड पर्सनल केयर एंड नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव। और कुछ जगह नॉन कॉन्टैक्ट भी होते हैं जिनसे सर्विसेज नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव की है, जैसे कि इनकम फाइनेंशियल हो गया, आईटी, प्रोफेशनल, ठीक है, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टोरेज सर्विसेज। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जिनका बेनिफिट हम जो है बिना कॉन्टैक्ट में रहे भी क्या कर रहे हैं, ले पा रहे हैं। तो ये मैंने कुछ सर्विसेज आई, कुछ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज और कुछ नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, वो क्या है, सर्विसेज सेक्टर इज नॉट ओनली द लीडिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर इज नॉट ओनली द लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी। तो सर्विस सेक्टर का जो है ना वो यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास मतलब ये हमारे पास जो है वो सिर्फ एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर नहीं है इंडिया के जीडीपी में, एक और चीज है, बट ऑल्सो ड्रॉ सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हमारी कंट्री की तरफ क्या करता है, लेके आता है। प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपोर्ट मेजर रोल प्ले कर रहा है एंड जनरेटेड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। और यही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मानता हूं वो ये मानता हूं, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं ना तो वो कौन सा है, सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रीज ना के बराबर है, एग्रीकल्चर में भी लोग इन्वॉल्व हैं पर वहां से इतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहे, इसलिए लोग जो है एग्रीकल्चर को छोड़ के या तो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर शिफ्ट हो रहे हैं सर्विस सेक्टर की तरफ। तो वो चीज है। इसके बाद क्या आता है, जुरिस्डिक्शन फॉर वेरियस सर्विसेज इज डिवाइडेड एज फॉलोज। अब जो जुरिस्डिक्शन है वो हमारे वहां पे कुछ इस तरीके से है। एक तो है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन का नाम क्या है, यूनियन भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चीजें जो सेंट्रल के अंदर आती हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ब्रॉडकास्टिंग जो टीवी वगैरह पे होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एंड नेशनल हाईवे, ये सब किसका काम है, किसका है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का। माइनिंग, ये सारे जो काम है ना वो सब किसके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर क्या आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन सा आएगा, हेल्थ, कि भाई केजरीवाल ने भाई बीच में आपको हॉस्पिटल बनाया था दिल्ली के अंदर, है ना, अब तो ऐसे है नहीं गवर्नमेंट, अब तो यहाँ पे बीजेपी आ चुकी है, ठीक है। तो हेल्थ, रियल एस्टेट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, हंटिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सब किसका पार्ट बनता है हमारे पास, स्टेट लिस्ट का। फिर होता है कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट कौन से होते हैं हमारी, ठीक है, जिसमें कौन कहते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज, वो इसका पार्ट बनते हैं। एजुकेशन यानी दोनों के हिस्से में आता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, ये सब ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बनते हैं। तो हमारे जो सेक्टर है ना वो मेनली जो जुरिस्डिक्शन पावर है वो सर्विस सेक्टर की इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो उम्मीद है आपको सर्विस सेक्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा सर्विस सेक्टर इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट। और मिलेंगे अगली वीडियो में, यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में डीपली। अब इसे उन्होंने समझाया कि सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सर्विस सेक्टर क्यों हमारे देश के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन किन सेक्टर में हम एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एज अ पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैटर ऑन बोर्ड के सामने से।